हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दोनों रॉक पेपर सीजर कर रहे थे क्योंकि इनकी जो मदर है वो एक न्यू जो है पैंट लेके आई थी और एक पुरानी थी, तो वो रॉक पेपर सीजर में ये दोंग दोंग बार बार जीत जाता है और फिर फाइनली वो बोलता है कि अब ये न्यू पैंट मेरी होगी। लेकिन ये नाना वो उससे लड़ाई करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे भाई, प्लीज़ मुझे दे दो। वो कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा। और वो दोनों पैंट को खींचने लगते हैं और खींचातानी में वो फट जाती है और ये नाना तुरंत ही उस पैंट को छोड़ के बोलता है कि भैया ये तुमने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और वो उसके ऊपर पैंट ढक के बोलता है अब तो तू ही पहनेगा इसे। तो यहाँ पर डियर मयांग स्ट्रीट में एक बात फैली है कि कुछ अपराधी क्रिमिनल्स भाग गए हैं, तो उनसे संभल के रहें और अकेले कभी नहीं निकलें। तो यहाँ पर जो दादा है वो अपनी मम्मा से बोलते हैं मुझे तो कुछ पैसे दे दो, मेरी सिस्टर ने कहा है कि मैं बस से आऊँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत तो नहीं है। और ये बात सुन के हमारी माँ शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है अपने उससे साइकिल से और बोलती है कि तुम बस में आना। तो उसकी मम्मा उसे पैसे दे देती है और अपनी छोटी लड़की यानी कि दादा से बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन जो है मान जाए तो उसे भी वापस आते टाइम बस में ही लेके आना। वो कहती है ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का मुंह था फूला हुआ, अब क्यों नहीं होगा भाई। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये नन ने वो जो है उसको फिक्स करके पहनी हुई है पैंट और बार बार वो नाड़े को ठीक कर रहा है। यहाँ पर माँ दादा बताते हैं कि मेरी बहन जो है अपनी बाइक से चली गई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दोंग दोंग बरी करने लगता है कि आजकल वैसे भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, तो वो अकेले कैसे जा सकती है और हमने बोला था हम साथ में जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं लेकिन कोई उसकी हिम्मत नहीं करेगा उस पर अटैक करने की, तुम चिंता मत करो। और वो वहाँ से चले जाते हैं और ये इसका नाड़ा खींच के ले जाने लगता है क्योंकि ये फिक्स कर रहा था बेचारा। बहुत बुरा हुआ इसके साथ में वैसे। यहाँ पे हमारी ये जो है साइकिल चला रही थी और एकदम से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये गिर जाती है। तो पीछे पीछे हमारा ये भी आ जाता है श्याओ जियान। वो कहते तुम यहाँ पे कैसे। वो बोलता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और उसकी हेल्प करता है, उसकी साइकिल ठीक करता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। वो कह रहा है कि मुझे कुछ काम है, मैं उसके लिए जा रहा था। तो उसकी संसर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बोलती है ठीक है थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन तो वो जा रही होती है, उसे पीछे से शाओजियान देख रहा है। तो वो एक हमारी जो माँ शाओ है वो नोटिस करती है एक कार जा रही है। तो वो एकदम से पीछे मुड़ती है और उस कार में वो ब्लॉन्ड हेयर और उसके कुछ साथी होते हैं। तो ब्लॉन्ड हेयर बोलता है कि तुम्हें ब्रदर माउस ने बुलाया है शाओजियान से और कुछ काम पड़ गया है। तो वो उसमें कार में बैठ के जाने लगता है। तो अब हमारी शाओ को पता नहीं क्या सोचती है, वो उस कार का पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ पे स्कूल में पहुँचने के बाद ये दोंग दोंग को बहुत चिंता हो रही थी और कहता है वो कि अभी तक उसकी बाइक यहाँ पर नहीं खड़ी, साइकिल, तो वो अभी तक नहीं आई। तो उसके फ्रेंड्स उसे समझा के ले जाते हैं कि कुछ नहीं, वो क्लास में होगी। यहाँ पर जो है ये फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। तो शाओजियान वहाँ से जा ही रहा था तो पीछे से आवाज़ देती है हमारी शाओ और कहती है कि शाओजियान ये तुम्हारा बिज़ी काम है। और वो आगे बढ़ने लगती है, उन लड़कों के पास जाने लगती है कि मैं ही देखती हूँ तुम्हारा ऐसा क्या बिज़नेस चल रहा है यहाँ पर, है ना। सो नेक्स्ट सीन में वो बोलती है कि वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई और उसे समझाने लगता है। तभी वो आगे बढ़ने लगती है और वो फिर ब्लॉन्ड हेयर उसके पास आता है कि क्या मैटर है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो वो कहता है कि प्लीज़ मेरे पर्सनल मैटर में दखल मत दो। वो अपने सभी साथियों को जाने के लिए कहता है। उसके बाद माँ शाओ भी अपने घर की अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है, उससे गुस्सा हो गए। सो नेक्स्ट सीन में इनकी पीई क्लास होती है। तो ये दोंग दोंग से सब वो सुन जो है वो खेल रहा था बैडमिंटन, तो उसको चैलेंज करता है कि चलो तुम भी खेलो। तो फिर सब उसको चेयर करने लगते हैं कि ये दोंग दोंग खेलो, तुम भी खेलो। तो वो फाइनली रेडी हो जाता है। उससे पहले रेडी होने से पहले जो सुन खेल रहा था तो गलती से कॉक वो चेंगहांग के ऊपर आती है, तो वो एकदम से उसे बचा लेता है चेंगहांग को कॉक लगने से। तो सब उसकी फिर से तारीफ़ करने लगते हैं और कहने लगते हैं तुमने कितना अच्छा पकड़ा है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो आ जाता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बराबर ही हो रहा था स्कोर, लेकिन एकदम से उसका पैर जो है फुट जो है वो मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाता है। फुट में इंजरी हो जाती है थोड़ी सी। सीन में जो है हम इसे उदास पाते हैं, खाना खाते टाइम भी ये कुछ नहीं बोलता और उदास रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाहर जाके बैठ जाता है। तो इसकी उदासी फादर नोटिस कर लेते हैं और वो भी उसके साथ बैठते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मच्छरों को खाना खिला रहे हो मजाक के मूड में। बोलते हैं कि ये बहुत लेट हो गई है। तो उस पर दोंग दोंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं क्या तुम फेल हो गए एग्ज़ाम में।
वो उनकी इस बात को सुन के थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है ऐसा नहीं है। तो उसके फादर उसे ड्रिंक करने के लिए बोतल थमा देते हैं, तो वो एकदम शॉक हो जाता है लेकिन फिर ड्रिंक कर लेता है। फिर उसके फादर उससे बोतल ले लेते हैं, वो कहता है लाओ मैं एक और पीता हूँ। तो उसके फादर मना करते हैं कि नहीं, और वो एक्टिंग ऐसे करने लगता है, पता नहीं उसको कितना चढ़ गई है। तो अब उसके फादर बताते हैं कि तुम अगर थोड़ी सी भी मुसीबत टॉलरेट नहीं कर पाओगे इस एज में, फिर आगे चल के तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे कर पाओगे। तो उनकी सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था। नेक्स्ट सीन में जब वो उसके फादर अंदर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है वो पूछती है कि क्या तुमने सच में अपने बेटे को शराब पिला दी इतनी एज में। वो कहते हैं अरे नहीं, तुम पागल हो क्या, मैंने पूरी शराब नीचे निकाल दी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इसकी मम्मा बताती हैं कि जब ये छोटा था ये माउंटेन से पीछे वाली पहाड़ी से गिर गया था अपने घर की, जिसकी वजह से इसके फुट में इंजरी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि ये बैडमिंटन नहीं खेल सकता, कोई गेम नहीं खेल सकता। तो फिर वो बोलते हैं कि उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बहुत नाइस हो, तुम अपने बच्चे को पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि उसकी हेल्थ की वजह से उसके गेम के अगेंस्ट हो। तो आप भी समझ जाइए कि पेरेंट्स किसी का बुरा नहीं चाहते, सब मतलब कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो भलाई के लिए ही कह रहे हैं। कि मम्मा बोलती कि अगर उसे पता लग गया कि हम वो बैडमिंटन नहीं खेल सकता अपनी इंजरी के कारण तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताना उसे कभी भी। सो एक सीन में ये दोंग दोंग के घर पे खाना बनता है, तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि नमक ख़त्म हो गया है तो जाके ओशियाओ जिन के दुकान से लेके आओ। तो वो भाग कर जाता है और सॉल्ट लेने के लिए जाता है और पहुंच जाता है ग्रैनी के यहाँ पर और आवाज़ देने लगता है ग्रैनी मुझे सॉल्ट चाहिए। तो ग्रैनी आती है और उसको बोलते हैं कि थैंक यू शाओजिन को बचाने के लिए, मुझे उस इतने दिनों से याद नहीं रहा, मैं भूल गई थी। और उसे एज अ गिफ्ट उसको थोड़ा सा सामान देती हैं किचन का कि ये तुम ले जाओ, ये तुम्हारे लिए, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। तो वो दे देती हैं उसे। तो वो मना करता है, बहुत ज़्यादा मना करता है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन उसकी दादी भी अड़ी होती है कि तुम लेके जाओगे, इसका इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है ले लो, और तुरंत वो पकड़ लेता है क्योंकि वो और कोई नहीं हमारा शाओजियन आवाज़ दे रहा था कि चुपचाप ले लो। और फिर वो तुरंत ले लेता है। तो उसकी दादी उसे आँख दिखाने लगती हैं कि कैसे डर आ रहा है उसको। तो वो ले लेता है और जाने लगता है। तभी वो शाओजिन बोलता है कि रुको वहीं पर। तो वो रुक भी जाता है और उसके पास जाता है और उसे बोलता है ग्रैनी से थैंक यू बोल के जाओ। तो वो थैंक यू बोलता है। तो ग्रैनी से बोलती है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय। और उसको फिर से बोलने लगती है कि क्या बच्चे को परेशान करते रहते हो। तो वो फिर से जाने लगता है। वो फिर से उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे डरते हो। तो हमारा ये दोंग दोंग पहले बोलता है हाँ, फिर मना करता है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि आजकल मैं सेफ़ नहीं हूँ बाहर, तो तुम बताओ तुम साथ जा रहे हो ना सब। तो वो बताता है कि हम साथ ही जाते हैं, लेकिन शाओ शाओ जो अकेले जाती है। तो फिर उस पर जो शाओ जियान है वो उसको आइडिया देता है कि अगर तुम शाओ शाओ से बोलोगी कि तुम उसकी केयर करते हो और वो अकेले ना जाया करे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें डर लगता है अकेले जाने में तो वो तुम्हारी बात ज़रूर मान लेगी। तो वो बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं शाओ शाओ के पास जाऊँगा और ये कहूँगा कि हमें डर लगता है अकेले जाने में, अगर वो हमारे साथ होती है तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा बोलूँगा तो वो मान जाएगी। वो कहता है हाँ। शाओ जी उनको थैंक यू करता है इतने अच्छे आइडिया को देने के लिए और पहुंच जाता है अपने घर और अपना वो गिफ्ट देता है और कहता है ये गिफ्ट है। तो उसकी मम्मा देखने लगती हैं और वो बता के नहीं चाहता कि किसका गिफ्ट है। तो वो बोलता है मैं भी आता हूँ और पहुंच जाता है हमारी माँ शाओ शाओ के घर के पास में। जैसा उसने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग वो बताता है उसको कि हमारे साथ चलना, हमें डर लगता है। तो फिर वो बोलती है कि कल देखेंगे हम उसके बारे में, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। ये इतना चालू है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता मतलब डर, लेकिन मेरे जो छोटे भाई बहन है यी नान नान शेशी और चांग हांग इन सबको डर लगता है, मुझे कोई डर नहीं लगता, इसीलिए तुम आ जाना। वो कहती है ठीक है कल का कल देखेंगे, अभी तुम जाओ। तो नेक्स्ट सीन में बस आने वाली थी लेकिन माँ शाओ शाओ अचानक आती है, जैसी बस आती है तुरंत आती है, तभी बैकग्राउंड में सॉन्ग चलने लगता है। तो उसे देखते हुए बोलता है हमसे कि एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया था शाओ शाओ आई। और यह हमें भी बताता है कि शाओ जियान की ये बात से ये तो पता लग जाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा जानता है। मैंने ढूंढा कि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं उसके साइड में तो खड़ा हूँ लेकिन मैं फिर भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं उससे बहुत दूर हूँ अभी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा डिस्टेंस क्लोज़ कर पाऊँ उसके साथ में, यानी कि माँ शाओ शाओ के पास साथ में। तो नेक्स्ट सीन में जो
वो बताता है ये दोंग की ग्रैनी की जो शॉप है वो नहीं बन रही है। शाओजियान चाहे कितना भी बिजी रहे लेकिन उनका सामान ग्रोसरी बजाना नहीं भूलता। तो वो सामने देखता है तो शाओ शाओ होती है, तो वो उसे देख के स्माइल करने लगता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि शाओ शाओ तो ऊपर देख रही है शाओजियान की तरफ, तो पीछे से ग्रैनी उसे नोटिस कर रही होती है और एक स्माइल स्मोक करती है ग्रैनी भी। और यहाँ पर वो बोलती है उससे कि केयरफुली काम करो, गिर मत जाना, वो भी हाँ बोलता है। यहाँ पर इसकी स्मेल तो थोड़ी डल पड़ जाती है। यहाँ पर जो हमारा ये है ये नाना ये रूखे नूडल्स के ऊपर सीजनिंग डाल के रूखा ही खा रहा है, ऐसा मेरा भाई करता है सच बताऊँ तो। और यहाँ पर ये दोंग नूडल्स बना के लाया था, तो इसकी बहन बोलती है कि आपने बिना कोई सीजनिंग डाले नूडल्स कैसे बना दिए, कोई टेस्ट भी है इसमें। तो वो बोलता है माफ़ करना, मैं नूडल्स का अब सीजनिंग देखना ही भूल गया। और सीजनिंग उसने अभी पैकेट से निकाली कि ये रही सीजनिंग। तो यहाँ पर ये बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, रिसेंटली तो मेरी बहुत हेल्प करवा रहे हो शाओजियान। वो भी खुश होता है, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन कहीं ये पैसे गलत काम के तो नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं ये सब मेरी सेविंग से, हिचकिचाता हुआ कहता है ये सब मेरी सेविंग्स और आप भी तो काम करती हो। तभी वहाँ पर मोंटू अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओजियान, तो वो ग्रैनी को बिज़ी कर देता है किसी काम में और कहता है उसको तुरंत कुछ बताता है, वो भाग कर जाता है वहाँ से। और ये दादी यहाँ पर सोचने लगती हैं कुछ। यहाँ पर पता लगता है कि हमारे शाओजियान को ब्रदर माउस ने बुलाया होता है। तो ब्रदर माउस बोलता है कि लो कुछ पैकेट्स होते हैं, इनमें से 2 डब्बे तुम रख लो, लेकिन हमें नहीं बताते उन बॉक्सेस के अंदर होता क्या है। और वो देखता है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। घर पहुँच जाता तो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर उसने बोला था कि मैं हर साल तुम्हें प्रेजेंट दूँ तुम्हारे बर्थडे पर। तो उस पर हमारी शाओ शाओ ने बोला था कि अगर मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी हर साल, अगर तुमने नहीं दिया ना तो तुम मर जाओगे। तो उसकी इस बात पे वो हंसता है। तो यहाँ पर शाओजियान के लिए कॉल होता है, तो हमारे जो मोंटू अंकल है वो बोलते हैं शाओजियान जल्दी आओ। तो शाओजियान उसे उधर बोलता है कि उधर जाके देखो। तो वो बात करके उसको देखता है जैसे कि तो मोंटू बस कुछ ऐसे घूर रहे थे उसको। तो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो। बोलता है कि मुझे लगता है आपका है ना किसी लड़की पर क्रश है, आप मुझसे बात भी नहीं करते आजकल। वो उससे बोलते बकवास करना बंद करो। और टाइम टू टाइम एविडेंस भी अपने अंकल ली को देता है। सो नेक्स्ट सीन में यहाँ पर आंटी एक नोट चढ़ा रही थी बाथरूम के आगे कि एक ही इसी बाथरूम में जाएं, अलग अलग बाथरूम में जाएं, अब रिपेयर का काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जब हमारी शाओ शाओ नहाने के लिए जा रही थी तो वो बाथरूम में चली जाती है बिना उस नोट को पढ़े। और थोड़ी देर बाद हमारा जो ये दोंग है वो भी नहाने के लिए आया था और वो भी उसी बाथरूम के अंदर चले जाता है। तो बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है कि बाहर निकलो बाहर निकलो, और उसकी बहुत पिटाई हो रही होती है बाथरूम में। तो नेक्स्ट सीन में उसका हाल कुछ ये होता है। तो उसकी मम्मा बोलती क्या तुम पिग हो, तुम बाथरूम में नहाते नहाते कैसे चोट लग गई। तो उसकी बहन बोलती कि मम्मी पिग को इंसल्ट क्यों कर रही हो, पिग की बेइज्जती क्यों कर रहे हो इसको पिग का नाम दे के। तो उसकी मम्मा उसको डांटने लगती हैं। तो फिर पापा उसके लिए ऑयल लेके आते हैं लगाने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पर ख़त्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।